तो दोस्तों आज एक चैप्टर हम लोग और कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आधुनिक भारत जो है स्वतंत्रता संग्राम भाग 2 में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरा चैनल है जो उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। तो उसको आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, इंडियन रेलवे से रिलेटेड, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड सभी जीके जीएस मैथ साइंस रीजनिंग मिलते रहेगी। तो चलिए हम लोग अपना फटाफट ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य के विल्य किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड एल्बनोर जो था, एलनब्रो जो था उसी ने ये किया था। नंबर 2 की बात कर लें। नंबर 2 है, चीन के साथ व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को निम्नलिखित में किस चार्टर एक्ट के अनुमोदन में किया गया था? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट हुआ था उसी के आंदोलन चीन के साथ व्यापार को करने का अनुमति मिल गया था, भारत को चीन के साथ व्यापार करने का। नंबर 3 में मिलाना है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी ने लाया था। सती निषोध विलियम बेंटिक ने यानी सती प्रथा को ख़त्म किया था। पिंडारियों का उन्मूलन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। दास का उन्मूलन एलन ब्रो ने किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 की बात कर लें, भारत में सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाल। सबको पता था कि वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था। नंबर 5 की बात कर लें दोस्तों, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये बहुत दफ़ा पूछा है और पारामेडिकल के कोर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा था, बिहार पारामेडिकल में। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों में रुचि दिखाई थी? तो लॉर्ड कर्जन तो था ना, वो बहुत ही भारत में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस थे उस सबको अच्छा और डेवलप करने की वो कोशिश कर रहा था। नंबर 7 क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस रियासत को अधिग्रहण किया था? जो लॉर्ड डलहौजी जो था ना, वो अवध को सबसे पहले क्या कर लिया था? तो अपने कब्जे में ले लिया था। डलहौजी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि डलहौजी कैसा शासक था और कैसे कैसे उसने क्या किया था। डलहौजी और झांसी की रानी को भी निसंतान बनाकर उसको कब्जा किया था। अब सूची मिलाना है कि कौन सा गवर्नर जनरल कौन सा काम किया था। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन लाया था। ये आपका लॉर्ड कैनिंग ने कंपनी शासन का अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्लस यानी वही होता है निसंतान जो भी राज्य है उसको अपने में मिला लो। लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि लाई थी। ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उस टाइम में आपको दिखाऊँगा कि क्या करना है। ठीक है, नंबर 9 है, निम्नलिखित को भारत में शासन करने के कालक्रम में समझाइए। तो सबसे पहले वारेंस हेस्टिंग आया, उसके बाद आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, उसके बाद आपका लॉर्ड डलहौजी आया और लास्ट में लॉर्ड वेलेजली आया था 1945 में। नंबर 10, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने, हैदराबाद का निजाम ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया था। नंबर 11, काकोरी षड्यंत्र अभिभोग में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, आसिफ अली खान, रोशन लाल को फांसी दी, लेकिन खुदीराम बोस वहाँ से भाग निकले थे। 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। इसी टाइम पहली बार वुड डिस्पैच जो लाया गया था तो उसी के अंतर्गत प्रथम क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक क्या किया गया था? तो परीक्षा का नीति अपनाया गया था। नहीं तो इससे पहले कोई परीक्षा एग्जामिनेशन नहीं होता था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाअभियोग चलाया गया था? तो वारेंस हेस्टिंग पर चलाया गया था। क्यों चलाया गया था मैं ये भी आपको बताऊंगा। अलबुकर ने गोवा हस्तगित किया था, बीजापुर से जीता था। अलबुकर जो था वो बीजापुर से ना गोवा को जीत लिया था। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने जब बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित हटाया था तो उसी में उस पर क्या चलाया गया था? तो मुकदमा चलाया गया था। एकमात्र यही अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे जिन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं था कि जिस पर मुकदमा चला हो। नंबर 16 की बात कर लें, सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बोला था कि सभी को अधिकार मिलेगा कि वो सिविल सर्विस में आए। नंबर 17, सर चार्ल्स मेटकॉफ का निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो प्रेस में प्रतिबंध हटाने के लिए। चार्ल्स रिपन ने ये सब, चार्ल्स डॉफ्री ने जो था मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा। नंबर 18, लॉर्ड मैकॉल का नाम निम्नलिखित में किस में सुधार में आता? तो शैक्षणिक सुधार में आता, शिक्षा में सुधार बहुत किया था। नंबर 19,
भारत में जनगणना का आरंभ किसने किया था? तो लॉर्ड म्यू ने 1810 ईस्वी से शुरू किया था। नंबर 20, कौन सा कार्य रिपन ने नहीं किया था? तो स्थानीय स्वशासन आरंभ किया था, इल्बर्ट बिल भी लाया था, हंटर कमीशन भी लाया था, दिल्ली दरबार का आयोजन उसने नहीं किया था। नंबर 21, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। नंबर 22, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नंबर 23, बंगाल की दोहरी शासन की व्यवस्था को किसने हटाया था? किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नंबर 24, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर होता है, ठीक है। अंतर नहीं होता है, नाम पहले कुछ वायसराय पहले गवर्नर जनरल था, अब उसको वायसराय बना दिया गया। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। अब बताना है कि कौन कब आए थे। तो पुर्तगाली 1498 में आया था, उसके बाद अंग्रेज 1600 में आए थे, फ्रांसीसी 1648 में आए थे और डच 1602 ईस्वी में आए हुए थे। प्लासी का युद्ध सबको पता है 1757 में हुआ था। बंगाल के किस नवाब को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करनी पड़ी थी? तो मीर कासिम ने, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का बहुत दबदबा होने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया था 1858 के आसपास। नंबर 30, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का वध किसने कर दिया था? तो मीर कासिम का लड़का जो मीरन ने था उसी ने कर दिया था। किसका शासनकाल न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए उल्लेखनीय है? तो विलियम बेंटिंग का। नंबर 32, कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती लाया था 1793 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में सबको पता है हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेजों की। प्रथम फैक्ट्री एक्ट प्रणाली 1881 ईस्वी में बम्बई में बनी थी। एल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पास किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो बैरक मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। 37, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ की शुरुआत किन शहरों के बीच हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ यानी चिट्ठी भेजा जाता था। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट समाचार पत्र था। नंबर 40, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड म्यू के शासनकाल में। माने वो स्वराज्य जो इनकम टैक्स होता है वही लाया गया था। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीडा था। नंबर 42, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है, ठीक है। नंबर 43, 19वीं सदी का वो समाज सुधारक जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नंबर 44, अंग्रेजों द्वारा रियायतवाड़ी बंदोबस्ती लागू किया गया था मद्रास के प्रेसिडेंसी एंड मुंबई के प्रेसिडेंसी में। अब बताना है कि किसमें कहाँ शासन होता था। कानपुर में कैपलस था, दिल्ली में निकलसन था, जगदीशपुर में विलियम्स था और ग्वालियर में कर्नल नील था। नंबर 46, भारत में मरने वाला एकमात्र वायसराय कौन था? तो लॉर्ड पियाउई था। इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 48, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो अमृतलाल ठक्कर थे। नंबर 49, एसोसिएटेड सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर विलियम जोन्स को। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। 51, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने किया था। याद रखिएगा, ये बहुत दफ़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 52, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद कौन था? तो मंगल पांडे था। मंगल पांडे जी ने सुए और गाय के चर्बी से लगे कारतूस को चलाने में मना कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो केसरी के संपादक थे। 44, निम्नलिखित में से किसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है? तो इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रेक्सी को। 55, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लाया था अंग्रेजी शिक्षा, इससे पहले अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी। 56, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मियो के कार्यकाल में 1810 ईस्वी में, मैंने आपको बताया था। 57, लॉर्ड एल्बरो के शासनकाल में 1843 ईस्वी में निम्नलिखित में किस क्षेत्र का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः विलय हो गया था? तो सिंध। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो तात्या टोपे ने उनकी मदद की थी। 59,
किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 चार्टर्ड एक्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण पार्लियामेंट एक्ट था 1773 का रेगुलेंट एक्ट था। नंबर 62 की बात कर ले। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार में छूट का दुरुपयोग किया था। इन्होंने अंग्रेजों ने व्यापार कुछ और करने के लिए दिया था और ये व्यापार कुछ और करते थे। सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो उसको वाडीवास का युद्ध कहा जाता है। 1764 ईस्वी के महत्वपूर्ण बक्सर युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में किस संधि पर हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि किया गया था। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नंबर 66 पुर्तगाली गवर्नर अल्बुका ने सन डैश में गोवा को जीत कर उसमें अपने राज्य में मिलाया था? तो 1510 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय इंग्लैंड पर डैश का शासन था? एलिजबेथ प्रथम का शासन था उस समय। ठीक है। 68 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर मिनरो कर रहा था। ठीक है। 83 RS इधर में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब पिछड़े वर्गों का उत्थान किस मुख्य संस्थापक द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज था। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। बहुत दफ़ा ये पूछा है कि गुलामगिरी किसकी लेखक है? तो ज्योतिबा फुले। 71 वेदों के पुनर्स्थापन का श्रेय किसे गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। 72 निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। और बताना है कि किसने किसकी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने और रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। 74 राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो पश्चात शिक्षा का, पुरानी शिक्षा का विरोध वो नहीं करते थे। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद लगातार 3 दिनों तक स्पीच देते गए थे। 76 निम्नलिखित में से वो प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मूल संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकट थे। लेकिन मैडम ब्लावत्स्की याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछता है। 78 सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन थे? मोहम्मद इकबाल जी थे, सबको पता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को, वो क्योंकि वो शांत मिजाज कर रहते थे। आत्मीय सभा 1815 में बना था। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 75 में हुई थी और इसकी 67 में हुई थी। ठीक है। 81 देख लेते हैं। इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पद पर प्रदर्शक थे? सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम एंग्लो की स्थापना इन्होंने ही किया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं 83 पर। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में थे। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेपस का नाम कैसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी के ने ये नीति लाया था। 85 भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, उनकी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पद्मावत में आपको बताया गया है। भारत के निम्न वायसरायों में से किस काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसिजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग, IPC सेक्शन लाया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय की व्यवस्था की थी। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो कोलकाता हुआ करती थी 1911 तक। 90 की बात करें, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डलहौजी द्वारा। 91 की बात कर लें, वार्नकुलियस प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिंटन ने लगाया था, लॉर्ड रिपन ने उसको ख़त्म कर दिया था। आर्म्स एक्ट निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिंटन ने लाया था कि कोई भी नागरिक अब पिस्तौल रख सकता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए भारतीयों का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सबसे पहले चुने गए थे। भारत में शिक्षक वर्ग थे 1857 के वर्ग में नहीं जुड़े हुए थे, माने भारत के शिक्षक वर्ग जितने भी थे वो स्वतंत्रता संग्राम में नहीं जुड़े थे। 95
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? तो पास्टर्न था। 97 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन था? कमल और रोटी, यानी कमल का फूल और रोटी प्रतीक था। 98 की बात कर लें, 1857 के संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन बैठी थी? तो महारानी विक्टोरिया उस पर बैठी हुई थी। 99 की बात कर लें, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रैगून में हुई थी, रैगून जेल में ही हो गई थी। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो मछलीपट्टनम में बनाई गई थी। तो दोस्तों मैंने एक PDF आपको बता दिया, ख़त्म कर दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन आपको पूछते ही रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।